पिछले पीरियड में हमने त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों का अध्ययन किया था। आज उस अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए कुछ और महत्वपूर्ण त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों का हम यहाँ पर अभ्यास करेंगे। एक सर्वसमीकरण है, क्वेश्चन है सिद्ध करने का, सर्वसमीकरण सिद्ध करने का। सेक थीटा माइनस टैन थीटा, सेक थीटा माइनस टैन थीटा अपान सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 सेक थीटा इंटू टैन थीटा, 1 माइनस 2 सेक थीटा इंटू टैन थीटा प्लस 2 टैन स्क्वायर थीटा। ये एक सर्वसमीकरण है, इसको हमको सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए हम इस सर्वसमीकरण का बायां पक्ष लेंगे। बायां पक्ष इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टैन थीटा अपान सेक थीटा प्लस टैन थीटा। इसको आगे हल करने के लिए हम क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण करते हैं। तो सेकेंड स्टेप में सेक थीटा माइनस टैन थीटा, यहां पर सेक थीटा प्लस टैन थीटा है, सेक थीटा प्लस टैन थीटा, तो हर और अंश में सेक थीटा माइनस टैन थीटा का, सेक थीटा माइनस टैन थीटा का हर एवं अंश में मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। फिर आगे देखिए, अंश दोनों का गुणा होके सेक थीटा माइनस टैन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा और यहां पर एक सर्वसमीकरण इस्तेमाल करेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। पुनः आगे देखते हैं, इसको हल कर लेते हैं ए माइनस बी के होल स्क्वायर में, तो आपको प्राप्त मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टाइम्स सेक थीटा इंटू टैन थीटा। और नीचे हम जानते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, इसलिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो गया। पुनः आगे देखते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा इंटू टैन थीटा अपान 1। फिर देखिए टैन स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा 2 टैन स्क्वायर थीटा जुड़ जाएगा दोनों, 2 टैन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा इंटू टैन थीटा। और यही हमारा राइट हैंड साइड है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1 माइनस 2 सेक थीटा इंटू टैन थीटा प्लस 2 टैन स्क्वायर थीटा। ये हमारा सर्वसमीकरण का दायां पक्ष है। इस प्रकार से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। पुनः और सर्वसमीकरण लेते हैं,
आगे और देखिए कुछ और सरल समीकरण। कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1, कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 अपान कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ए अपान साइन ए, 1 प्लस कॉस ए अपान साइन ए। इस सरल समीकरण को हमको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। इसको प्रूफ करने के लिए इसके सॉल्यूशन में हम इसका भी बाएं पक्ष लेते हैं। कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 अपान कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। इसको आगे हल करने के लिए हम देखते हैं कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए का मान 1 होता है, तो इस 1 की जगह हम रखेंगे कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 की जगह हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि सारा संबंध यहाँ पर कोसेक और कॉट में है, अपान कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। फिर देखिए अब हम क्या कर सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए को सर्व समीकरण में रखकर हल करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फिर देखिए इसको एक ब्रैकेट में लिख देते हैं, कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट में लिख देते हैं, कोसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कोसेक ए माइनस कॉट ए। ये इंटू ग्रुप में है, कोष्टक ऑफ हो जाएगा, अपान कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। फिर आगे देखते हैं कि दोनों स्टेप में कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन है, तो दोनों स्टेप से हम कोसेक ए कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन ले लेते हैं। कॉट ए प्लस कोसेक ए दोनों पदों से उभयनिष्ठ ले लिए, हमको मिलता है 1 माइनस, हमको यहाँ पर क्या मिला, ये निकल गया बाहर, माइनस चिन्ह का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं साथ ही साथ, तो ये माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, इस प्रकार से आपको प्राप्त हुआ, अपान नीचे का कॉट ए प्लस कोसेक ए प्लस 1 प्लस 1। यहाँ पर हम देखते हैं कि माइनस कोसेक ए है, ये माइनस कोसेक है, 1 माइनस कोसेक है। अब देखते हैं कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, इस ब्रैकेट से ये पूरी राशि कैंसिल हो जाता है और आपको मिलता है, प्राप्त होता है कॉट ए प्लस कोसेक ए। फिर देखिए कॉट ए को कॉस ए अपान साइन ए लिखेंगे और कोसेक ए 1 अपान साइन ए के रूप में लिख सकते हैं। पुनः आगे हल करते हैं तो आपको मिलता है साइन ए, ऊपर में मिलेगा कॉस ए प्लस 1
और यही आपका दायां पक्ष है। 1 प्लस कॉस ए इज 1 प्लस कॉस ए अपान साइन ए, यही आपका दायां पक्ष है। तो इस प्रकार से हम बहुत ही सरलतापूर्वक सर्व समीकरणों का इस्तेमाल करते हुए किसी सर्व समीकरण के बाएं पक्ष से दाएं पक्ष की ओर आसानी से हल कर सकते हैं। आगे प्रश्न और देखते हैं। एक बहुत अच्छा सर्व समीकरण 1 प्लस कॉस ए प्लस साइन ए, यह कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू, इसका दायां पक्ष है 1 प्लस साइन थीटा अपान कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा अपान कॉस थीटा। इसको प्रूफ करने के लिए इसका भी हम बायां पक्ष लेते हैं। वन प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। फिर देखें यहां पर क्या करते हैं, हर का परिमीकरण करते हैं, अर्थात 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का इस सर्व समीकरण के अंश और हर में गुणा कर देते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। हर और अंश में 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। अब देखिए इसको थोड़ा इस तरीके से लिख देते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा को एक ब्रैकेट में रख लेते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा को एक ब्रैकेट में रख लिया। ये वही राशि है इसलिए इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा, ये स्मॉल ब्रैकेट में है, और प्लस साइन थीटा, ऐसा करके एक बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं और इसका स्क्वायर लिख देते हैं। और प्लस देखिए यहाँ पर देखिए ये a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर आगे देखते हैं, यहां पर देखिए इसको भी a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ देते हैं, तो ए स्क्वायर अर्थात इसका हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपान, नीचे में भी इस ब्रैकेट को तोड़ दीजिए, 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2 कॉस थीटा। और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में कन्वर्ट कर लिया। फिर आगे देखते हैं, देखिए इसको पुनः ए प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ लीजिए, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसको एज इट इज रहने दीजिए 2 प्लस 1
कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपान, यहां पर देखेंगे, इसको हल कर लेते हैं। 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा और -1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। पुनः देखते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है, तो 1 और ये दोनों का मान 1 हुआ, तो 1 प्लस 1 2 हो गए। ये 1 हुआ, इन दोनों का सर्वसमीकरण का इस्तेमाल करके 1 प्लस 1 कितने हो गए? 2 हो गए। 2 प्लस 2 कॉस थीटा, इसको छोटा ब्रैकेट में लिख लीजिए, और 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसको आगे ले चलते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर, प्लस माइनस कैंसिल हो गई है, और मिलेंगे कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा यहां से, या 2 कॉस थीटा बाहर ले लीजिए। एक स्टेप आगे ले चलते हैं। 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। पुनः देखिए, यहां से देखिए, यहां से 2 बाहर निकालेंगे तो ये कॉमन हो जाएगा। 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा पूरा बाहर ले लीजिए, कंप्लीट स्टेप से बाहर ले लीजिए। 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा दोनों स्टेप से, तो यहां पर मिलेंगे आपको 1 प्लस साइन थीटा, और इसके हर में 2 कॉस थीटा बाहर ले लेते हैं, तो 2 कॉस थीटा बाहर लेते हैं तो आपको मिलेंगे कॉस थीटा प्लस 1 प्लस 1। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, कॉस थीटा प्लस 1 इससे कैंसिल, आपको मिलता है 1 प्लस साइन थीटा अपान कॉस थीटा, और यही हमारा दायां पक्ष है। तो बड़े सावधानी पूर्वक सर्वसमीकरण का उपयोग करके हम जटिल सर्वसमीकरण को भी बड़े सरलतम तरीके से हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। इसके पश्चात फिर देखिए, फिर एक प्रश्न देखिए, सिद्ध करने का है। यदि cos थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर √2 cos थीटा। देखिए एक प्रश्न, यदि cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर √2 cos थीटा हो तो सिद्ध कीजिए, हमको सिद्ध करना है cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा। यहां पर देखने योग्य बात यह है कि यदि cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर √2 cos थीटा है, तो हमको सिद्ध करना है cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर √2 cos थीटा √2 साइन थीटा सिद्ध करना है। तो जो दिया गया है अपने प्रश्न में वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। हल दिया गया है, cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 cos थीटा। तो एक काम करते हैं यहां से कि √2 cos थीटा को इधर ले आते हैं और साइन थीटा को एक साइड रख लेते हैं, तो यहां से मिलेगा साइन थीटा इसी पक्ष में रहने दीजिए, और √2 cos थीटा माइनस cos थीटा। पुनः
अगले स्टेप में इज इम्प्लाई दैट साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं, √2 - 1 इंटू कॉस थीटा। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, √2 + 1 का मल्टीप्लिकेशन दोनों साइड में कर देते हैं, तो √2 + 1 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू √2 + 1 इंटू √2 - 1 इंटू कॉस थीटा। फिर आगे देखिए, इसको सॉल्व करते हैं, इज इम्प्लाई दैट इसको अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, √2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा a + b - b, a² - b² अर्थात 2 - 1 इंटू कॉस थीटा, 2 - 1 इंटू कॉस थीटा इज इम्प्लाई दैट √2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, इज इक्वल टू कॉस थीटा। फिर पक्षांतर कर लेते हैं, उस साइन थीटा को उधर ले आते हैं, तो आपको प्राप्त होगा √2 साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा, और यही हमारा सिद्ध करने का है। तो इस तरीके से हम आसानी से इसको हल कर सकते हैं। फिर आगे प्रश्न है सिद्ध करने का, यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 हो तो सिद्ध कीजिए। यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 हो तो सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, यह हमको सिद्ध करना है। दिया गया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 हो तो हमको सिद्ध करना है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 0। इसको हल करने के लिए दिया गया है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। फिर देखिए दोनों पक्षों में वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर इज इम्प्लाई दैट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वर्ग इज इक्वल टू 1 का वर्ग। इसको तोड़ लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 के स्क्वायर 1 हो गया। अब हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 से 1 कैंसिल हो गया, आपको मिला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 0 साइड डिवाइड कर लीजिए, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, यही हमको सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ से हमने इस प्रश्न को लेकर आगे बढ़ा और फिर इसको हल करते हुए हमने जो सिद्ध करना है वहां तक पहुंच गए। इसी प्रकार के कुछ प्रश्न और देखिए, यदि cos थीटा बराबर 4/5 है, प्रश्न है यदि cos थीटा इक्वल टू 4/5 हो तो सिद्ध कीजिए।
यदि cos थीटा इज इक्वल टू 4/5 हो तो सिद्ध कीजिए कि tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू 2। प्रश्न देखिए, यदि cos थीटा इक्वल टू 4/5 हो तो हमको सिद्ध करना है tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू 2। तो इसको हल करने के लिए हम एक तरीका अपनाते हैं। sec थीटा का मान दिया हुआ है, cos थीटा का मान दिया हुआ है, तो हम इस तरीके से tan थीटा और sec थीटा का मान ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे सरलतम तरीका ये है, पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके जो शेष भुजा है ट्रायंगल का, समकोण त्रिभुज का, उसको ज्ञात कर लेंगे। तो इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। मान लेते हैं ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें B कोण समकोण है और C कोण थीटा है, न्यून कोण है। ठीक है, तो इस समकोण त्रिभुज में मान लेते हैं कि आपको दिया गया है cos थीटा इक्वल टू 4/5 और cos थीटा बराबर, ये देखिए यहाँ पर ये कर्ण भुजा हुआ समकोण त्रिभुज का, ये AB लंब भुजा हुआ और BC आधार भुजा हुआ। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर ये 4 आधार हुआ, आधार बटे कर्ण हुआ। तो 4 जो हुआ ये आधार हुआ और कर्ण जो हुआ 5 हुआ। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि इसके आधार पर आधार का मतलब हुआ BC भुजा और कर्ण का मतलब हुआ AC भुजा। तो यहां से आपको प्राप्त हो गया BC इज इक्वल टू 4 इकाई और AC इज इक्वल टू 5 इकाई। फिर इस समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे और पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके AB भुजा का मान ज्ञात कर लेंगे। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो कर्ण का वर्ग AC का वर्ग बराबर लंब का वर्ग AB का वर्ग प्लस आधार का वर्ग BC के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ से हमको निकालना है AB का, तो AB का वर्ग मिल जाएगा आपको AC का वर्ग माइनस BC का वर्ग। पुनः AB का वर्ग, AC कितना है 5 का वर्ग माइनस BC 4 का वर्ग। आपको AB का वर्ग प्राप्त होगा 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 9। यहाँ से आपको AB मिलेगा 3। तो इस तरीके से हम ये AB लंब भुजा को ज्ञात कर लिया। ज्ञात करने के पश्चात हम काम करते हैं, जिस भुजा का मान हमको चाहिए tan थीटा, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब भुजा का मान है आपका 3 और आधार भुजा का मान है 4, 3/4। और दूसरा sec थीटा, तो sec थीटा 1/cos थीटा होता है, तो इस तार पे 5/4 हो जाएंगे। sec थीटा का मान 5/4 हो जाएंगे। फिर यह ध्यान देंगे क्या चाहिए अपने को, tan थीटा, उसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, बायां पक्ष ले लेते हैं। बायां पक्ष इज इक्वल टू, जिसका हमको सिद्ध करना है tan थीटा प्लस sec थीटा। tan थीटा का मान आपने निकाला है 3/4 और sec थीटा का मान 5/4, तो ये 8/4 मिल गया आपको। और 8/4 का मतलब होता है 2। इस तरीके से हम tan थीटा प्लस sec थीटा इज इक्वल टू 2 सिद्ध कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रश्न में हमको दिया हुआ है cos थीटा इक्वल टू 4/5, तो tan थीटा प्लस sec थीटा इज इक्वल टू हम 2 सिद्ध कर सकते हैं। आगे और कुछ इसी प्रकार के अभ्यास प्रश्नावली का प्रश्न लेंगे।
यदि tan थीटा बराबर, प्रश्न है यदि tan थीटा बराबर a/b हो तो सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपान a sin थीटा प्लस b cos थीटा। देखिए a sin थीटा माइनस b cos थीटा, a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमको सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, हम इसका बायां पक्ष लेंगे, इज इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपन ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। यहीं से प्रारंभ करेंगे, क्योंकि हमको दिया क्या गया है, tan थीटा बराबर a अपान बी। तो इस समीकरण में, इस त्रिकोणमितीय फलन में यदि हम cos थीटा का भाग दे दें हर और अंश में, तो ये tan में बदल जाएगा। तो हर एवं अंश में, हर एवं अंश में, अंश एवं हर लिख लीजिए सही क्रम में। अंश एवं हर में cos थीटा से भाग देने पर, ए, देखिए दोनों पक्षों में हम cos थीटा से भाग देंगे, तो a साइन थीटा अपान cos थीटा, b cos थीटा अपान cos थीटा अपान a साइन थीटा अपान साइन थीटा cos थीटा प्लस b cos थीटा अपान cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएंगे और आपको मिलेगा साइन थीटा अपान cos थीटा tan थीटा, a tan थीटा माइनस b अपान a tan थीटा प्लस b। इस तरीके से आपको मिलेगा। फिर देखिए, चूंकि हमको दिया क्या गया है, tan थीटा बराबर a अपान b, तो यहां पर tan थीटा की जगह a अपान b रख लीजिए, a अपान b माइनस b अपान a इंटू a अपान b प्लस b। यहां पर लिख दीजिए, चूंकि tan थीटा इज इक्वल टू a अपान b। फिर इसको हल करते हैं तो कितने मिलेंगे आपको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान बी और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान बी, ये कैंसिल हो जाता है b से भी और आपको प्राप्त होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपने देखा कि आपने a साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपान a साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा को लेकर इसके राइट हैंड साइड की वैल्यू है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपने प्रूफ कर लिया दायां पक्ष। इसी तरीके से कुछ और त्रिकोणमितीय समीकरण का अध्ययन करेंगे और उसमें थीटा का मान ज्ञात करेंगे।
प्रश्न है यदि 4 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा इक्वल टू 4 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा इक्वल टू 4, यदि 4 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा इक्वल टू 4 हो तो cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये समीकरण है, हो तो cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। एक त्रिकोणमितीय समीकरण है, इसके आधार पर इस समीकरण को हल करके cos थीटा का मान ज्ञात करना है। तो इससे स्पष्ट है कि sin थीटा को हमको यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, और sin थीटा को रिमूव करने के लिए आपको sin को cos में रिमूव करने के लिए आपको वर्ग करना पड़ेगा। sin स्क्वायर थीटा आएंगे, उसको 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा में आप लिख पाओगे, फिर वो रिमूव हो जाएगा। इसी पद्धति का इस्तेमाल करते हैं, इसके हल के लिए दिया गया है। फोर cos थीटा माइनस 3 sin थीटा इज इक्वल टू 4। यहाँ पर cos थीटा वाले पार्ट्स को एक साथ कर लेते हैं और sin थीटा को अलग कर दूसरे साइड में कर लेते हैं। तो 4 cos थीटा माइनस 4 इज इक्वल टू, उसको राइट हैंड साइड में ले सकते हैं, 3 sin थीटा। अब इसको वर्ग कर देते हैं, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर वर्ग कर दिए। तो इसको एक साथ ऐसे वर्ग नहीं करेंगे, साथ में ऐसे लिखेंगे 4 cos थीटा 4 इंटू cos थीटा माइनस 4 का स्क्वायर, और ये वर्ग हो जाएगा 9 sin स्क्वायर थीटा। इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो आपको मिलेंगे 16 cos स्क्वायर थीटा प्लस 16 और 4 चौक 16 दूनी 32 माइनस 32 cos थीटा इज इक्वल टू 9 sin स्क्वायर थीटा। अब sin स्क्वायर थीटा को रिमूव कर देते हैं, तो sin स्क्वायर थीटा को रिमूव करेंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख लीजिए, 16 cos स्क्वायर थीटा प्लस 16 माइनस 32 cos थीटा और 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख लीजिए 9 माइनस 9 cos स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के रूप में लिख लीजिए, 9 का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। अब एक साथ देखिए, ले आते हैं 16 cos स्क्वायर थीटा और 9 cos स्क्वायर थीटा, ये माइनस के इधर आके प्लस हो जाएंगे, 16 और 9 25, तो ये मिलेंगे आपको 25 cos स्क्वायर थीटा। फिर देखिए cos थीटा 32 का है आपके पास, माइनस 32 cos थीटा, और ये पुनः 9 इधर आ जाएगा, तो 16 में 9 गए तो प्लस का 7 बचेगा, 9 को इधर ले आएंगे, ट्रांसफर कर लेंगे, 16 माइनस 9 इज इक्वल टू प्लस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखते हैं ये cos थीटा में एक वर्ग समीकरण है, cos थीटा में एक वर्ग समीकरण है। इसको दो पार्ट में तोड़ते हैं, 25 cos स्क्वायर थीटा, देखिए 32 को 25 और 7 के रूप में तोड़ सकते हैं, तो माइनस 25 cos थीटा, 25 cos थीटा और माइनस 7 cos थीटा प्लस 7 इक्वल टू 0। माइनस 32 को माइनस 25 और माइनस 7 में आपने तोड़ लिया। इसके पश्चात फिर आगे हल करते हैं, 25 cos थीटा को कॉमन ले लेते हैं, तो ये मिलेंगे cos थीटा माइनस 1 और माइनस 7 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फिर देखते हैं 25 cos थीटा, उभयनिष्ठ इसको बाहर निकाल लेते हैं, माइनस 7 इंटू cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर देखिए 25 माइनस cos थीटा, 25 cos थीटा माइनस 7 इज इक्वल टू 0, या cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 मिलेंगे आपको। यहां से 25 cos थीटा
इक्वल टू 7 और ये प्राप्त मिलेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू 7/25 या के रूप में कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 और किसका मान 1 होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है या सीधा आप कॉस थीटा इक्वल टू 1, यही आपका आंसर मिलेंगे। तो कॉस थीटा का मान निकालना था, कॉस थीटा इक्वल टू 7/25 या कॉस थीटा इज इक्वल टू आपको 1 मिलेंगे। इसी प्रकार एक छोटा सा प्रश्न और देख लीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। सिद्ध कीजिए कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कभी भी 2 से कम नहीं हो सकता है। प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कभी भी 2 से कम नहीं हो सकता, का मान कभी भी 2 से कम नहीं हो सकता है, 2 से कम नहीं हो सकता। ये हमको सिद्ध करना है। चलिए इसको सिद्ध करने के लिए हल जो दिया गया इसको लिख लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें काम करते हैं हम, इसमें -2 सेक थीटा कॉस थीटा का जोड़ देते हैं और घटा देते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -2 सेक थीटा कॉस थीटा जोड़ दिए, घटा दिए और 2 सेक थीटा कॉस थीटा जोड़ दिए। या इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखिए सेक थीटा और कॉस थीटा 1 हो जाते हैं, रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम है, तो -2 जोड़े और -2 घटाएं, ऐसा भी इसको समझ सकते हैं। अब देखिए इसके साथ कोष्ठक लगा लीजिए तो आपको मिलेंगे ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हुआ और सेक थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो जाएंगे, आपका 2 मिले। अब आप देख रहे हैं सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान, इसको एक बार लिख लेते हैं, इज इम्प्लाई दैट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2। इस पर विचार करेंगे, गौर करेंगे। इसके राइट हैंड साइड पर देखिए ये एक वर्ग है और वर्ग का मान जो है कभी भी कम से कम 0 होगा, उससे ऋणात्मक कभी भी नहीं हो सकता और यहाँ पर +2 है, तो ये वैल्यू कभी भी 2 से कम नहीं हो सकता। ज़्यादा से ज़्यादा अगर इसका मान अगर 0 होता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसका मान कितने हो जाएंगे, कम से कम 2 होंगे, उससे कम कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए हम कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इस लेस देन आर इक्वल टू 2, इस ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, सॉरी। इस तरीके से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। आज की इस पीरियड में बस इतना ही है। अगले पीरियड में आगे की विषय वस्तु का हम अध्यापन करेंगे। धन्यवाद।